हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्यों के बारे में बात करेंगे। वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो हम बात करेंगे मूल्य क्या होते हैं और सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्य का क्या रोल होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, कोई भी समाज हो, हर समाज क्या करता है, अपने बच्चों को कुछ विशेष प्रकार का ज्ञान और कौशल देने का यत्न करता है या प्रयत्न करता है। कुछ विशेष गुण देने का प्रयत्न करता है समाज की बच्चों के अंदर कुछ विशेष तरह के गुण डाले जाएं ताकि भविष्य में वे एक अच्छे नागरिक बन सके और समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। वहाँ उसके साथ साथ वह कुछ गुणों का विकास करने का भी प्रयत्न करता है जो उनको अच्छा नागरिक बनने में सहायता करता है। तो समाज क्या करता है, बच्चों के अंदर कुछ विशेष प्रकार का ज्ञान और कौशल बच्चों को प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर क्या होता है, कुछ गुणों का विकास करने का भी प्रयत्न किया जाता है। कुछ ऐसे गुण जिनसे बच्चे अच्छे नागरिक बन सके। साधारण भाषा में क्या होता है, इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसको हम लोग मूल्य शिक्षा कहते हैं। प्राचीन काल से है ना, बच्चों को मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है। प्राचीन काल में क्या होता था, जब सार्वजनिक शिक्षा नहीं थी, मतलब सभी व्यक्तियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उस टाइम पे जो धार्मिक संस्थाएं थी वो मूल्यों का विकास करती थी। विभिन्न विश्वासों को मानने वाले जो लोग थे वे क्या करते थे, इस तरह की जो शिक्षा होती थी उसका प्रचार करते थे। इस प्रकार जो शिक्षा के केंद्र थे वे धार्मिक स्थल हुआ करते थे। उस टाइम पर देखिए, यदि हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार नहीं था। कुछ उच्च तबके के जो लोग थे वही पढ़ सकते थे। तो जो बाकी के लोग बच जाते हैं समाज में, उनको जो मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी वो धार्मिक स्थानों के द्वारा दी जाती थी। उस समय इस प्रकार की शिक्षा के कुछ लाभ थे तो कुछ हानियां भी थी। एक और धर्म पर आधारित नैतिक शिक्षा समाज में एकता स्थापित करने में सहायता करती थी या सहायक होती थी। दूसरी ओर मानव समाज में अशांति व युद्ध भड़काने में भी सहायता ये करती थी। परंतु समकालीन देखिए जो प्राचीन काल में जो मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी उसका एक फायदा तो ये था कि ये एकता स्थापित करती थी। दूसरा इसका नुकसान भी था कि ये लोगों के अंदर अशांति और युद्ध जैसी चीजें जो है वो भड़काने में भी ये सहायता करती थी। लोगों के अंदर जो है अपने अपने धर्म के प्रति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, लोग दूसरे के धर्म को जो है अपने से नीचा समझते थे। यदि हम समकालीन शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, अब की जो शिक्षा प्रणाली है, अब जो मूल्यों का स्वरूप है वो बदल चुका है पूरी तरह से। अब क्या है, शिक्षा ने औपचारिक और वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया है। इससे क्या हुआ है, जो बालकों को मूल्यों की शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी है उस सामाजिक विषय पर आन पड़ी है या आ पड़ी है। वैसे तो शिक्षण विषयों में मूल्यों का अपना महत्व होता है। हर एक विषय के जो मूल्य होते हैं उनका अपना अपना महत्व होता है। परंतु सामाजिक विषय का जो मानवीय स्वरूप है होने के कारण इसमें मूल्यों का विशेष महत्व है। वास्तव में मूल्य एक व्यक्ति को चरित्र का मतलब व्यक्ति का जो चरित्र है उसको अर्थ देते हैं और उसको शक्ति देते हैं। मूल्य एक व्यक्ति के निर्णय, चयन, अभिव्यक्तियों, व्यवहारों, सौंपनों, संबंधों का दर्पण होते हैं। कोई व्यक्ति है, उसके क्या फैसले होंगे, क्या वो चयन करेगा काफ़ी सारी चीज़ों में से, क्या उसका एटीट्यूड रहेगा, क्या उसका बिहेवियर होगा, उसके सपने क्या होंगे, इन सब का दर्पण होते हैं मूल्य। शिक्षाविदों का मानना है कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय भावना जैसे
मूल्यों का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय भावना है ये भी एक मूल्य है। हमारे अंदर बहुत सारे मूल्य होते हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा, ईमानदारी, स्वतंत्रता है, भाईचारा है, बहुत सारे मूल्य होते हैं, कुशलता है। इस तरह के मूल्यों इस तरह के मूल्यों की प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम सामाजिक विज्ञान शिक्षण ही है। इस विषय के शिक्षण में देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण से दुनिया के अंदर शांति की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि यह जो विषय है मानवीय संबंधों की विवेचना पर ही आधारित है। इसके माध्यम से मानव समाज को कल्याण की ओर हम लोग लेकर जा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मूल्यों का अर्थ, इसके स्रोत, इसकी क्या ज़रूरत है, इसका वर्गीकरण, इन सभी पॉइंट को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मूल्यों का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार व इसके स्रोत। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मूल्यों के अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं स्रोतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो बालक के सामाजिक विकास, समाज की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना, सौहार्दता, इन सब को बढ़ाने में क्या होता है, विशेष योगदान होता है सामाजिक विज्ञान का जो विषय है इसका। अब विविध प्रकार के मूल्यों की प्राप्ति में इसका विशेष योगदान है। मूल्यों के एकीकृत शिक्षण की दृष्टि से इस विषय की उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो वैल्यूज होती हैं उनको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं मूल्यों का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ वैल्यूज। दार्शनिक दृष्टि से जो मूल्य शब्द है उसके साथ जब किसी विशेषण का प्रयोग नहीं होता है तब इसे अच्छाई के पराई के रूप में ग्रहण किया जाता है। देखिए, जब मूल्यों के साथ विशेषण नहीं लगता है तो इसका मतलब निकलता है अच्छाई। साधारण शब्दों में जो चीज़ अच्छी है वो क्या है, मूल्य है। जो अच्छा है वो मूल्य है। भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ शब्द जो है इसी अर्थ का द्योतक है। मनोवैज्ञानिक मूल्य शब्द को व्यवहारिक शब्दावली में प्रयोग करते हुए इसे प्राप्य विकल्पों में से किसी सशक्त विकल्प चयन के रूप में परिभाषित करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या कहते हैं कि हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से हम लोग यदि एक सशक्त ऑप्शन का चयन कर रहे हैं तो वो किसके कारण कर रहे हैं, हमारे मूल्यों के कारण। आलपोर्ट ने क्या कहा है, इसको उत्तम चयन, तथा मॉरिस ने इसको कहा है उत्तम व्यवहार। एक ने कहा है प्रेफर्ड चॉइस, दूसरे ने कहा है प्रेफरेंशियल बिहेवियर। कहने का अर्थ यह है कि हम किस प्रकार का आचरण करें, इसके लिए हमारे संकल्प के कई विकल्प हो सकते हैं और उसे व्यवहार के मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वह मूल्य कहलाता है। मतलब कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनमें से हम लोग कोई जो सशक्त ऑप्शन है वो चुन लेते हैं। अब हम लोग मूल्य की परिभाषा देखते हैं। पहली है WM रायबर्न के अनुसार, बिल्कुल छोटी सी है। मूल्य वह है जो मानव की इच्छा को संतुष्टि करता है। हमारी इच्छा को जो चीज़ संतुष्ट करती है वो क्या है, मूल्य है। दूसरी है आलपोर्ट के अनुसार क्या है, मूल्य ऐसे व्यवहार को कहते हैं जिसे हम प्राथमिकता देते हैं। वो व्यवहार जिसको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं वो होती है वैल्यू या मूल्य। फिर है
राल्फ बोरसोडी के अनुसार क्या है, मूल्य संवेगात्मक निर्णय है। वे ज्ञान से नहीं भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। वे बौद्धिक निर्णय से नहीं अपितु संवेग। इन्होंने क्या कहा है कि जो मूल्य है वे संवेगों से जुड़े हुए हैं, बुद्धि या ज्ञान का जो है इसमें कोई रोल नहीं होता है। फिर है प्रोफेसर काहन के मत अनुसार वास्तव में मूल्य वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो मनुष्य के व्यवहार व क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। हमारा क्या व्यवहार है, क्या हम क्रियाएं करेंगे, इनको जो चीजें या जो सिद्धांत इनको प्रभावित करते हैं हम लोग उनको मूल्य कहते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन है आर के मुखर्जी की। आपको एग्जाम में दो इजी सी कोई भी आप लोग याद कर सकते हैं। मूल्य वे सामाजिक मान्यता, प्राप्त प्रेरणाएं तथा लक्ष्य होते हैं। सामाजिक मान्यता है, प्रेरणाएं हैं, लक्ष्य हैं, जिनका अनुकूलन अधिगम या सामाजिकरण द्वारा अंतःकरण हो जाता है तथा जो आत्मसात अधिगम स्तर पर आकांक्षाएं बन जाती हैं। अब देखिए मूल्यों के जो उपरोक्त परिभाषा, इनके आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि मूल्य विचारों, आदर्शों, आकांक्षाओं, विश्वासों का सम्मिलित रूप है। इनका चुनाव समाज द्वारा इनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जिनका उद्देश्य समाज का मार्गदर्शन करना है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के प्रकार। मूल्य कई प्रकार के होते हैं जिन्हें सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक निरपेक्षता के आधार पर कई रूपों में बांटा जा सकता है। इस आधार पर मूल्यों की निम्न सूची बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर मूल्यों की एक सूची बनाई गई है। देखिए मूल्य क्या क्या हो सकते हैं। सत्य है, शिष्टाचार है, सहयोग है, नागरिकता, मित्रता, ईमानदारी, नेतृत्व, कुशलता, समाज सेवा की भावना, आज्ञाकारिता, करुणा, अनुशासन, साहस, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, पहलकदमी, राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, आभार। जरूरी नहीं है आपको सीक्वेंस में लिखने हैं या सीक्वेंस में याद करने हैं। आप एग्जाम के अंदर आप 2 4 5 भी लिख देंगे, उससे काम चल जाएगा। एग्जामिनर को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई इस बंदे को इसकी नॉलेज है। स्वच्छता है, अहिंसा, कर्तव्यपरायणता, समानता, भद्रता, न्याय, नियमितता, आत्मसम्मान, बंधुता, अच्छा व्यवहार। ये सारे क्या हैं, ये सारे मूल्य हैं, वैल्यूज हैं जो हमें एक अच्छा नागरिक बनाती हैं। मानवता है, राष्ट्रीय चेतना, अवकाश समय का सदुपयोग, निष्ठा, देशभक्ति, आत्मनियंत्रण, दयालुता, शांति, उत्तरदायित्व की भावना। मूल्यों के उपरोक्त प्रकारों को देखकर कहा जा सकता है जो चीज अच्छी है वही क्या है, मूल्य है। गिनती की दृष्टि से इनकी कोई सीमा नहीं है। ये नहीं है कि 39 या 39 है ये केवल, ये और भी बहुत सारी हैं। समाज व राष्ट्र की परिस्थिति के अनुसार ही इनका अच्छा या बुरा स्वरूप होता है। व्यक्ति आपसी भाईचारे व प्रेम के साथ जिन गुणों को आत्मसात करता है वास्तव में क्या है, वही मूल्य है। हम भाईचारे व प्रेम के साथ, मतलब जो गुण हम खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, जो गुण हमारे नजरिए से अच्छे होते हैं, वे क्या हैं, मूल्य हैं, वैल्यूज हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके सोर्स क्या होते हैं। हम मूल्य कहाँ से सीखते हैं, या एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो मूल्य कहाँ से सीखता है। तो मूल्यों के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। पहला है संस्कृति अथवा सामाजिक रीति रिवाज। तो जिस संस्कृति के अंदर बच्चा पैदा होगा या जो उसके रीति रिवाज होंगे वे उसके अंदर मूल्यों का निर्माण करेंगे। प्राचीन युग की तरह आज भी मूल्यों के स्रोतों में संस्कृति तथा सामाजिक रीति रिवाजों का काफी महत्व है। प्राचीन समय में तो था ही, यदि हम आज के टाइम पर भी देखते हैं तो संस्कृति और जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनका
का भी क्या है, मूल्यों में महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य, अहिंसा, परोपकार, विश्व बंधुत्व जैसे मूल्य हमें संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अतिथि सत्कार, आचार विचार, खान पान, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह प्रणाली, भाषा, संगीत, नृत्य, चित्रकला जैसे हमारे मूल्यों के विकास में सामाजिक रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। तो संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज जो हैं हमारे अंदर मूल्यों का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए धर्म। धर्म नैतिक सिद्धांतों तथा मूल्यों का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, करुणा, परोपकार, त्याग, समाज सेवा, ये जितने भी मूल्य हैं इनके विकास में धर्म का विशेष योगदान होता है। धर्म वह है जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने से रोकता है और नैतिकता का जो मार्ग है उसका अनुसरण करने के लिए धर्म हमें प्रेरित करता है। अब बर्ट्रैंड रसल के अनुसार क्या है, धर्म सामाजिक कृतज्ञता की भावना का स्रोत है। सभी धर्मों का निचोड़ एक है और सभी धर्म सत्य मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद देखिए जो फिलॉसफी है ये भी मूल्यों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी शिक्षा संबंधित दर्शनों में शिक्षा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न दार्शनिक जो विचारधाराएं हैं अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार मूल्यों का प्रतिपादन करती है और उनके अनुसार आचरण करने पर बल देती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम एवं सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को दर्शन आत्मसात करता है। इस प्रकार दर्शन मूल्यों का आवश्यक स्रोत है। तो जो फिलॉसफी है ये भी हमारे अंदर मूल्यों का निर्माण करती है। फिर है साहित्य। साहित्य का सीधा संबंध मानव व समाज से है। साहित्य समाज का प्रतिरूप व दर्पण है। अतः कोई समाज किन सिद्धांतों पर विश्वास करता है वही उसका साहित्य कहलाता है। साहित्य सामाजिक मूल्यों का सबसे बड़ा स्रोत है। इसीलिए अच्छा साहित्य मानव में रुचियों, उचित दृष्टिकोण, सकारात्मक भावनाओं जैसे मूल्यों का निर्माण व विकास करता है। इसके बाद आगे है विज्ञान। आज का जो युग है तकनीकी और विज्ञान का युग है जिसने मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। विज्ञान के कारण ही हम विश्व बंधुत्व और विश्व नागरिकता की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने अंधविश्वास व असामाजिक जो आडंबर हैं उन पर कड़ा प्रहार किया है। हमारे अंदर जो तर्क शक्ति है, चिंतन शक्ति है, ये जो इस तरह के जो मूल्य हैं उनके निर्माण में विज्ञान का क्या है, योगदान है। फिर बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी क्या होती है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है और उसी के अनुसार उस देश की क्या है, मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व व प्रजातांत्रिक भावना इसी राजनीतिक व्यवस्था से निर्मित व विकसित हुए मूल्य हैं। भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास पर विशेष बल दिया जाता है। देखिए हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। हमने पढ़ा है मूल्यों के स्रोत की जो वैल्यूज हैं उनके सोर्स क्या क्या होते हैं। मूल्यों के स्रोत संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज होते हैं। तो समाज की जो संस्कृति होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, उनसे मूल्यों का निर्माण होता है। धर्म से होता है, दर्शन से होता है, साहित्य से होता है, विज्ञान से होता है और राजनीतिक व्यवस्था से होता है।
अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मूल्यों को व्यक्ति की उपलब्धियों में उच्चतम शिखर पर रखा जाता है। हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं उनमें सबसे टॉप पर होती है वैल्यू। ये व्यक्ति के चरित्र को अर्थ तथा शक्ति प्रदान करते हैं। आदर्श व सकारात्मक मानवीय संबंधों की स्थापना में इनका विशेष योगदान होता है। मूल्यों की उत्पत्ति, देखिए यहाँ पर खाली एक लाइन बचती है, वो मैं आपको ऐसे ही बोलकर बता देता हूँ, वो बाय मिस्टेक छूट गई है। तो मूल्यों की जो उत्पत्ति होती है ना, उसमें क्या होता है, जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं, संस्कृति है, रीति रिवाज है, धर्म है, साहित्य है, विज्ञान है, राजनीतिक व्यवस्था है, ये सारे स्रोत क्या है, मूल्यों की उत्पत्ति में शामिल हैं। जितनी भी एडिंग हमने पढ़ी है वो आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।